Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yes, we are live now. This is शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, आज जो है हमारे यहाँ पर सीडीपी में आपका थर्ड चैप्टर होने वाला है। और जो सीडीपी का थर्ड चैप्टर है वो है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हमारे ऊपर कितना इफेक्ट डालता है ये आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ओके, और देखो इस सीरीज में भी आपके 40 क्वेश्चंस थे और मैंने 40 क्वेश्चंस नहीं लिए हैं बच्चों, मैंने सिर्फ ओनली यहाँ पर 22 या फिर 20 को ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, क्योंकि अच्छे से समझाने में भी मजा आएगा। ओके, क्योंकि देखो क्वेश्चन को अच्छे से सिर्फ ओनली हम पढ़ लो और उसका आंसर जान लो तो ये आपका अच्छे से स्थायी रूप से नहीं होता, वो अस्थायी आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से रिकवर करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, बातों को, फिर आप क्वेश्चंस को ऐसे ही बना लेते हैं। सो वो बिल्कुल आपके स्थायी रूप से काफ़ी डे तक जा सकता है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं देखो क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये जो सेशन है ये सेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैंने आपका ईवीएस का सेशन भी डाला हुआ है, इसमें भी हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है एनिमल्स, और यहाँ पर हमारा भी थर्ड चैप्टर है वो है आपका हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। सो देखते हैं फिर इनके बारे में आज क्वेश्चन को। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, काफ़ी उम्दा क्लासेस होने वाली है, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। तो अनुवांशिकता कहते हैं, वातावरण कहते हैं, सामाजिकता कहते हैं, या फिर सहोपकारिता कहते हैं। सो जो वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को बच्चों यहाँ पर हम अनुवांशिकता कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अब फिर नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता को पूर्ण योग है। दिया गया ये कथन जो है आपका किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो D.N. झा ने, या फिर B.N. झा ने, फिर वुडवर्थ ने, या फिर P. जिसबर्ड। तो देखो ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये सिर्फ ओनली आपको रटने टाइप के होते हैं, क्योंकि ये मैं आपको नहीं बता सकती कि ये जो है इसने ऐसे क्यों कहा है, ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि ये तो अपना क्या है कि भैया चले गए, आपको याद करना है। ओके, अब देखो जो वंशानुक्रम और व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये आपका यहाँ पर कथन दिया है किसने? B.N. झा ने। इन्होंने बताया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग यहाँ पर इन्होंने माना है। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? फ्रांसिस गाल्टन है, सोरेनसन है, लेमार्क है, या फिर लेविन कर्ट है। सो जो जीव सांख्यिकी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन बच्चों यहाँ पर किया है किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट होगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर आपका आएगा समझने वाला पार्ट्स। अब कुछ आपको कथन दिए हुए हैं, इसमें चूज करना है कौन सा आपका इनकरेक्ट है। देखते हैं, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया है। माता पिता की शारीरिक एवं जो उनकी आपकी यहाँ पर मेंटलिटी विशेषताएं है, संतानों में हस्तांतरण होना आपकी जो हेरिडिटी है उसका विशेष लक्षण है, या फिर पुरुषों में XX गुणसूत्र पाया जाता है, या फिर माता पिता के कैरेक्टर का इफेक्ट उसके बच्चों पर भी पड़ता है। अब आपको यहाँ पर असत्य कथन को चूज करना है कि असत्य कथन आपका कौन सा है। अगर आपको आता है तो बिल्कुल देखते ही यहाँ पर बन गया होगा। पहले तो आप देख लो सारे ऑप्शंस को, ये भी बात बच्चों सही है, ये भी बात बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, और ये बात भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शंस, तो वो होगा आपका सी वाला। बच्चों में XX गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुषों में सॉरी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष होते हैं उसमें XX नहीं बल्कि उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो XX है ये पाए जाते हैं आपके महिला में। ओके, सो ये आपको चूज करना था। आगे है फिर यहाँ पर आपको जो है कुछ कथन दिए हुए हैं, इस पे भी चूज करना है, फिर नीचे जाके कौन कौन से करेक्ट है। तो वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। जो आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है उसका प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक, फिजिकल, मानसिक संवेगों पर, उसके इमोशंस पर, उसकी सोसाइटी पर, ठीक है, इन सब पर पड़ता है। या फिर बच्चों के विकास में उसके परिवेश अर्थात उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसके आसपास की जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर वो निभाता है कि अपनी पास पड़ोस के अकॉर्डिंग। सो चूज करना है यहाँ पर कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है। ओनली 1 और सेकंड है, ओनली सेकंड और थर्ड है, ओनली थर्ड और फर्स्ट है, या फिर ये ऑल ऑफ दीज आपके
राइट होंगे। तो बच्चों देख लो पहले यहाँ पर आप, जो आपका इन्वायरमेंट होता है ना, वो व्यक्ति के साथ में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, बिल्कुल राइट है। जो हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है वो हमारे फिजिकल पर भी, हमारे मेंटलिटी पर भी, हमारे इमोशंस पर भी, हमारी सोसाइटी पर भी, सभी पर निर्भर करती है। सो यहाँ पर जो ऑल ऑफ दिस होगा ये आपका बिल्कुल राइट होगा। ओके, आगे देखते हैं फिर। अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के पूरक है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये वाद विवाद का विषय है। ये सारे ऑप्शन आपके क्या है, इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल जो अनुवांशिकता और आपकी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट है, ये दोनों ही बच्चों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इन दोनों के ही अकॉर्डिंग। और इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर आपका ऑप्शन से थोड़ा सा भी कम रह जाता है तो बच्चे की ग्रोथ मान लो, या फिर बच्चे का फिजिकल मान लो, बच्चे के इमोशंस मान लो, है ना, बच्चे की यहाँ पर आप सोसाइटी लेवल मान लो, तो वो भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी दोनों का ही आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। नेक्स्ट है फिर, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर किस पर करती है? ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार के में अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, या फिर प्रारंभिक जीवन में घर में पढ़ाई गई पढ़ाई। जो बालकों की बच्चों यहाँ पर जो बच्चों की बुद्धिमत्ता होती है वो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करती है? सो वो करते हैं आपकी किस पर, पारिवारिक परिवेश पर, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस टाइप का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चों, तो इस टाइप से ही बच्चा ढलेगा। अगर आपके घर में गाली देकर पुकारा जाता है तो बिल्कुल आपके जो बच्चे हैं या फिर आप जो है आप भी गाली देकर ही दूसरे को पुकारेंगे। या फिर अगर आपके घर में अच्छे से यहाँ पर जो है किसी को आवाज़ देकर या फिर किसी को अच्छे से पुकारा जाता है ना, बहुत ही अच्छे से, तो फिर बच्चे भी क्या करेंगे, उसी का ही अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पर पारिवारिक परिवेश पर आपका जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस आपकी हेरिडिटी दोनों ही आ जाती है। आगे फिर आपको जो है कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है, कैरेक्टर का पड़ता है, आपकी इंटेलिजेंस का पड़ता है, ऑल ऑफ दीज ये सारे ही आपके राइट है। तो बच्चों जो हमारा वंशानुगत होता है वो हमारे बालकों पर किस टाइप से प्रभाव पड़ता है? तो ये जो हमारा फिजिकल पर भी, कैरेक्टर पर भी, है ना, इंटेलिजेंस पर भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज ये सारे ही आपके राइट होंगे। आगे फिर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वातावरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? जौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको चूज करना है। तो प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव ये क्लार्क ने कहा है, बुद्धि का प्रभाव ये कैंडोल ने कहा है, फिर व्यक्तित्व पर प्रभाव ये वुडवर्थ ने कहा है, या फिर मानसिक विकास पर प्रभाव ये गॉर्डन ने कहा है। तो ये आपको बताना है कि इनमें जो है कौन सा आपका जोड़ा है वो करेक्ट नहीं है। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन की कि व्यक्तित्व पर प्रभाव ये आपका वुडवर्थ ने कहा है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग होगा। ओके, आगे देखते हैं फिर, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? केवल एक्स होते हैं, केवल वाई होते हैं, एक्स और वाई दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो बच्चों जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो हमारे एक्स और वाई दोनों होते हैं। अभी यहाँ पर ये नहीं बांटा गया है कि पुरुष में किस टाइप के होते हैं और भैया जो आपकी महिलाएं वो उसमें किस टाइप के होते हैं। देखो जो पुरुष होते हैं, पुरुष में आपके बच्चों एक्स वाई होते हैं, और जो बच्चों आपकी महिला होती है उसमें आपके एक्स एक्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, ऐसे ऑप्शन देकर आपको गुमराह किया जा सकता है। आगे फिर, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी एक अनुवांशिक बीमारी है? खसरा है, रंगों की पहचानने की अंधता है, पीलिया है, या फिर डायरिया है? तो बच्चों वो कौन सी बीमारी है जो कि आपकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग होती है? तो जो ये खसरा है, ये पीलिया है, ये डायरिया है बच्चों, ये तो एक आम सी बीमारी है, ये तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन जो रंग को पहचानने की अंधता है ये आपकी जो है बच्चों यहाँ पर हेरिडिटी पर रोल प्ले करती है। क्लियर है? क्योंकि जिस टाइप के आपके पेरेंट्स होंगे तो उसी टाइप की बच्चों अभी आपको हेरिडिटी मिलेगी। क्लियर? अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी एक्टिव, काफ़ी बेटर है तो बच्चा भी काफ़ी एक्टिव, काफ़ी बेटर होगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में थोड़ी भी कमी है ना कहीं, तो फिर आप में भी वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फिर, आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है। बालकों की जो हेरिडिटी होती है उनकी बुद्धि और उनके विकास दोनों को प्रभावित करती है। अनुवांशिकता गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ओनली 1 है, ओनली 2 है, या फिर ये दोनों ही है? तो बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट हमारे क्रोमोसोम्स पे भी है ना, हर जगह जो है हमारे लिए इफेक्टिविटी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
आगे फिर क्वेश्चन है, देखो CTET जून 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो अनुवांशिकता को बच्चों जो है यहाँ पर आपका स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग स्थिर आएगा। जैसे फिर बालक के चरित्र का विकास किसके अकॉर्डिंग होता है? इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग, बर्ताव एवं व्यवहार के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी मोरालिटी के अकॉर्डिंग, या फिर इन सभी के अकॉर्डिंग। सो जो बालक का कैरेक्टर होता है, बालक के कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? बिल्कुल आपकी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग भी, आपका किस टाइप का बिहेवियर है इसके अकॉर्डिंग भी, आपकी मोरालिटी कहाँ तक है इसके अकॉर्डिंग भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज ये सारे ही करेक्ट होंगे। आगे फिर हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो स्थायी समायोजन होती है हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग, या फिर हमारी नेचुरल के अकॉर्डिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज ये सारे ही राइट है। सो बिल्कुल जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को रोल प्ले करती है, हमारी लाइफ को रोल प्ले करती है, हमारी जो है नेचर को भी रोल प्ले करती है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपके सारे ही ये राइट हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। फिर देखो आपका जो यहाँ पे लेसन चल रहा है वो है अनुवांशिकता और वातावरण पर प्रभाव क्या है। ओके, आगे फिर मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? ये आपका छत्तीसगढ़ टैट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन बच्चों। तो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल यहाँ पर सारी आपके करेक्ट हो जाएंगे। एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट और प्लस आपकी सोसाइटी, तो ये तो आपकी रहती ही है। आगे फिर हमारे पेरेंट्स से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है, फिर जीन कहा जाता है, या फिर होमियोस्टेसिस कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाए? आनुवंशिकता यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे फिर वह प्रक्रिया जिसके अकॉर्डिंग माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है तो ये बच्चों क्या कहलाता है? ये आपका पंजाब टैट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो परिवेश का प्रभाव है, हार्मोन्स का प्रभाव है, प्रभाव का नियम है, या फिर प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव है। सो बच्चों देखो, जब आपके माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक क्वालिटीज़ हैं, सो ये गुण है आपके परिवेश का प्रभाव, यानी कि आप उसको बहुत ही बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो तभी जाके आपका बच्चा पूरा क्या है? पॉजिटिव है। अदरवाइज बच्चे निगेटिव भी चले जाते हैं। ओके, आगे फिर मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका बच्चों? ये आपको बताना है। केवल हेरिडिटी का, या फिर पालन पोषण और शिक्षा का, या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की अंतरक्रिया का, या फिर केवल इन्वायरमेंट का। तो बच्चों यहाँ पर जो है मानव की जो पर्सनैलिटी होती है वो किस पर जो है आपकी सीधा इफेक्ट डालती है? तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी केवल अनुवांशिकता गलत है, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सारे गलत है। लेकिन जहाँ पर आपकी इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी दोनों की ही अंतरक्रिया रहती है, ये ही आपको ऑप्शन चूज करना है। मैं आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर बता दूँ तो, अगर कहीं पर भी आपको यहाँ पर देखो क्वेश्चन मिलता है और उसमें सिर्फ ओनली आपका अनुवांशिकता है, या फिर सिर्फ ओनली पर्यावरण है, या फिर कहीं ऑप्शन में अनुवांशिकता भी है, हेरिडिटी भी है और इन्वायरमेंट भी, ये दोनों ही है ना। तो वहाँ पर आपको फिर चूज करना है जहाँ पर आपकी इन्वायरमेंट और आपकी हेरिडिटी इन दोनों का ही जो है यहाँ पर कम्बिनेशन है, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दो जुड़वा भाई है ना, एक को तो सामाजिक तौर पर और एक को आर्थिक रूप से, एक को तो भैया यहाँ पर धनी परिवार गोद ले लेता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार गोद लेता है। तो 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में आपको जो है यहाँ पर कौन सा कथन आपके लिए अकॉर्डिंग हो सकता है? ठीक है, किसकी कथन की यहाँ पर संभावना की जा सकती है? तो देखो, देखते हैं कि धनी परिवार का जो बच्चा है ना, वो निर्धन परिवार के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर अंक प्राप्त कर सकता है ना। या फिर कह सकते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हमारी बुद्धि लब्धांक होती है वो उस पर इफेक्ट नहीं डालती। या फिर जो आपका पुअर फैमिली होती है ना, जो आपकी पुअर फैमिली में जो वो बॉय गया हुआ है ना, उसके जो अंक है वो धनी परिवार के बच्चे से कम होंगे। या फिर कह सकते हैं कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे।
तो देखो 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक को पुअर की फैमिली ने गोद लिया है, एक को रिच फैमिली ने गोद लिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन है ये आपको गुमराह करने वाले ऑप्शन है, ये कुछ नहीं है, इनको बिल्कुल काटो। यहाँ पर सारा आपका करेक्ट क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को कभी प्रभावित नहीं करता बच्चों। ये कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर बच्चा पुअर है ना, या फिर बच्चा रिच है तो रिच बच्चे ही हमेशा इंटेलिजेंस होते हैं, रिच बच्चे जॉब ले सकते हैं, नहीं, या फिर पुअर के बच्चे हमेशा क्या होते हैं, पुअर के बच्चे हमेशा वो मतलब कि बुद्धि उनकी जो होती है बुद्धि लब्धि वो बिल्कुल कम होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका सामाजिक आर्थिक स्तर जो भी है ये आपको बुद्धि लब्धांक, ठीक है, ये आपका जो है किसको प्रभावित करता है, आपके मतलब इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्धता बढ़ाता है ना, तो ये गलत है, इस टाइप के यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। आगे फिर निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक हो सकता है? आंखों का रंग है, या फिर सोसाइटी की जो भी गतिविधि होती है उसमें भागीदार लेना, या फिर समकक्ष व्यक्तित्व के समूह के प्रति अभिभूति, या फिर चिंतन पैटर्न। तो आनुवांशिकता के लिए आपका एक ऑप्शन क्या हो सकता है जिसमें आपकी आनुवांशिकता भी झलकेगी, वो है आपका आंखों का रंग। बच्चों अगर आपके पेरेंट्स का जिस टाइप का आंखें होंगी, हाथ पैर होंगे, फेस कट जो भी होगा, जो भी यहाँ पे बातें होती है, जो भी सारा होता है, सारी पर्सनैलिटी वो आपकी जो है यहाँ पर बच्चों इन्वायरमेंट पर ही और आपकी जो हेरिडिटी पर निर्भर करती है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी हेरिडिटी होगा वो होगा आंखों का रंग। ओके, जैसा बोल देते हैं ना कि देखो बिल्कुल उसकी आंखें तो अपनी मम्मी पे गई है, देखो देखो उसके तो पैर अपने पापा पे गए। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑप्शन आपके किसके होते हैं, हेरिडिटी के होते हैं। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से ब्लैंक के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं। पहले ऑप्शंस को देखने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पर पूछा है कि के अतिरिक्त यानी कि के अलावा जो इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो किसकी भैया, यहाँ पर हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों की बात चल रही है। तो इसमें हमारा संस्कृति कल्चर्स को कहाँ लेके थोप रहे हैं आप, ये गलत होगा। ओके, ये थी आज आपके यहाँ पर CDP में 20 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूँ CDP ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है, बहुत बेटर लगता है मेरे को। CDP पढ़ाने में बड़ा एंजॉय आता है, बड़ा मस्त लगता है मेरे को CDP जो होता है यहाँ का। ओके, लेकिन आपको ओनली CDP नहीं पढ़ना है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या 120 प्लस नंबर लाने हैं। ओके, और अब आपको क्या करना है, डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो से देख सकते हैं, क्योंकि CTET के बाद में एकदम क्या आएगा बच्चों, आपका सुपर टेट भी आने वाला है। तो जब सुपर टेट आएगा बच्चों तो फिर सुपर टेट के लिए भी आपको 30 क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। ओके, और अब क्या करना है, देखो आपको ऐसे रेड बटन दिखेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्रेस कीजिएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। प्रेस करके इधर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली वाइज मिल सके यहाँ पर। ओके, और आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आपका मन है डोंट टॉक यू मी। सो फिर चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखना, अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसको स्वच्छ रखना। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय।